नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक पत्रिका डिस्कस करने वाले हैं, मेल चार्ट है। हम उसको एस्ट्रोलॉजी से भी और न्यूमेरोलॉजी से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर होगा। चलिए जी, ये हमारे पास चार्ट है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिएगा। मेल चार्ट है 6 नवंबर 1999, रात के 10 बजे, राजौरी, जम्मू कश्मीर। मिथुन लगन का चार्ट है और पंचम में चंद्रमा है, तुला राशि में सूर्य के साथ। षटबल अगर हम देखें तो सूर्य का षटबल और गुरु का षटबल वीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें चार्ट में देख लेने चाहिए, क्योंकि जो ग्रह षटबल में वीक होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। बाकी दशा वगैरह तो हम देखेंगे ही। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाती हूँ। मैं आपको पहले थोड़ा सा ना पीछे की दशाओं के बारे में बता देती हूँ। 1999 बॉर्न है, यानी कि आप देखोगे 25 साल के आसपास, 25-26 के आसपास की एज होगी। तो अभी कुछ टाइम पहले ही इनका ब्रेकअप हुआ है और उसको हम चार्ट में कैसे समझेंगे, आज ये मेरा टॉपिक रहेगा। गुरु की महादशा चल रही है ना। रिलेशन काफी पुराना था, आप देख सकते हैं पंचम में चंद्रमा बैठा ही है। अशुभ ग्रह का प्रभाव भी है यहाँ, सूर्य और शनि सेपरेशन वाला प्रभाव देंगे। गुरु की दृष्टि है, उसको हम अच्छा कहेंगे। पंचमेश की पोजीशन चार्ट में अच्छी है, सिर्फ एक केतु का प्रभाव है। और अगर षटबल देखें तो पंचमेश यानी शुक्र का षटबल, दो फीमेल ग्रह चंद्रमा और शुक्र दोनों का षटबल अच्छा है। अब हम देखेंगे कि जी हमारा दशाओं का यहाँ क्या प्रभाव रहा होगा। तो महादशा और अंतरदशा दोनों को समझेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए, महादशा है आपकी गुरु की। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा पेन के माध्यम से भी समझा देती हूँ। हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी रहे। गुरु की महादशा है, गुरु पंचम स्थान से सप्तम में है, लेकिन पंचमेश से छठा है, सॉरी आठवां है ना। तो यहाँ एक पॉइंट हमें प्लस मिला और एक हमें नेगेटिव मिला। यहाँ रोग की बात या उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि महादशानाथ जिस स्थान से 6, 8, 12 हो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ महादशानाथ छठे से छठा, चतुर्थ से आठवां और 12वें से 12वां है। अब इसमें भी जो स्थान पीड़ित होगा, छठे स्थान को देखेंगे, क्योंकि यहाँ रोग बीमारी का क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं है तो उसको मैं अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रही हूँ। फोर्थ होता है हमारा सुख। अब सुख का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास घर मकान गाड़ी है तो ही मैं सुखी हूं, नहीं। सुख और दुख किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है। यहाँ ब्रेकअप हुआ तो दुखी हुए, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नौकरी नहीं मिल रही तो दुखी है। तो सुख दुख तो किसी भी तरह से हो सकता है ना। इस स्थान का नाम दिया गया सुख, ये नहीं कहा गया कि इससे सुख, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया। तो हमें ये सब बातें समझनी होगी। तो सुख स्थान का स्वामी हम जानते हैं पहले ही छठे भाव में है। अब आप कहोगे कि बुध है, अपनी ही राशि में है, छठे के लिए ठीक है ना, अपनी राशि में था काल पुरुष में, फोर्थ का लॉर्ड होके तो सिक्स्थ में आया। तो प्रॉब्लम तो हम फोर्थ की देख रहे हैं, ना कि सिक्स्थ की। पाप कर्तरी भी है, राहु से दृष्टि भी है और अंतर दशा में भी वही ग्रह है। तो यहाँ सुख में कमी, माता को परेशानी, प्रॉपर्टी खरीदने में जा रहे हो उसमें कोई वाद विवाद की संभावना हो सकती है। हमने हो सकती है बोला, क्यों? क्योंकि हम अभी ट्रांजिट वगैरह का इफेक्ट भी देखेंगे। मेरे पास आया ब्रेकअप का क्वेश्चन, तो चलो अब दशाओं को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। गुरु में बुध की महादशा है, 6-8 का एक्सिस है। गुरु में बुध की महादशा है, 6-8 का एक्सिस है। क्वेश्चन मेरा पंचम का है, और अगर मैं पंचम का स्वामी लूं तो शुक्र है। दोनों स्थानों से बुध की जो स्थिति है वो एक का अगर मैं भावेश से देखूं तो वो तीसरा है, पंचम से देखूं तो दूसरा है। स्थिति ठीक है, लेकिन षडाष्टक में है दशा और लगन से छठा है और मेरे सुख स्थान से तीसरा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति मुझे बुध में दिखाई देती है। और मैं दशाओं को एक्सपेंड कर लेती हूँ।
और दशाओं को देखती हूँ तो ये करीबन 29 तारीख यानी 29 अगस्त के आसपास की बात थी। अब आप देखिए दशाओं में शुक्र आ जाता है 26 अगस्त को। देख रहे हैं, अब शुक्र है वो महादशानाथ से कहाँ है, छठा। तो महादशानाथ से छठा होना इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर तो हो गया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे आएगा अब आपका ट्रांजिट का इफेक्ट। अब हम चलते हैं ट्रांजिट में, और ये देखिए मैंने 29 अगस्त 2024 का ट्रांजिट लगाया है। मिथुन लगन बना दिया मैंने, लगन से ट्रांजिट नहीं बनाया। लगन तो सूर्य था उस टाइम पे जिसका समय का लगा हुआ है, क्योंकि समय का हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर ट्रांजिट मैंने मिथुन क्यों लगाया, क्योंकि इनका चार्ट मिथुन लगन का है। आप चंद्रमा से भी देख सकते हो। मुझे बेसिकली 7 नंबर राशि पे प्रभाव देखना है, यानी पंचम स्थान पर शुक्र की स्थिति देखनी है चार्ट में। अब हम आते हैं अपने ट्रांजिट चार्ट पर। आप ये देखिए, महादशानाथ गुरु, अंतरदशानाथ बुध, एक्सेस हो गया 3-11। एक्सेस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र जो प्रत्यंतर दशानाथ था वो मेरा राहु केतु एक्सिस में है और मंगल से दृष्ट है, यानी ये पीड़ित है। इस भाव की बात करें यानी 7वीं राशि की बात करें, उस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। यहाँ सिर्फ शुक्र के ऊपर प्रभाव है। और एक चीज जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पे लग्न में मंगल का गोचर था, और देखिए 1 डिग्री, यानी तभी आया ही होगा कुछ टाइम पहले। मंगल क्या दिलाता है, गुस्सा दिलाएगा, ईगो दिलाएगा। ईगो नहीं कहेंगे हम, एग्रेशन बढ़ाएगा, हमारा इरिटेशन बढ़ाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं गुस्से का भी एक रीजन था। अब इसी बात को मैं और क्लैरिटी देती हूँ आपको। चार्ट पे चलते हैं। अब मैं लगाऊंगी अपना क्या कहते हैं हम, न्यूमेरोलॉजी चार्ट। आप ये देखिएगा, आपको न्यूमेरोलॉजी चार्ट यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए न्यूमेरोलॉजी चार्ट आप देख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ मेरी सेम ही है, आप देख सकते हैं 6 नवंबर 1999। तो ये देखिएगा आप, 6 नवंबर 1999 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई है। बेसिक 6, डेस्टिनी 9। ठीक है, डेस्टिनी 9 है, और ग्रिड देख लीजिए 6119। जैसे ही ग्रिड में 11 आया तो यहाँ पे गुस्सा, और वो भी बेवजह का गुस्सा। और मैंने हमेशा कहा है, जब बेवजह का गुस्सा आपको यहाँ न्यूमेरोलॉजी में दिखाई दे ना, सीधा उनके चार्ट में सूर्य चेक कर लीजिएगा। सूर्य कहीं ना कहीं षडबल में वीक जब होता है ना, तो वो बेवजह का चिड़चिड़ाहट और गुस्सा देता है। 9 ट्रिपल टाइम 9 जो कि करियर के लिए ठीक है, करियर में इशू नहीं है क्योंकि डेस्टिनी 9 है, लेकिन अपने अंदर इरिटेशन और एग्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज्यादा देगा अगर ट्रिपल 9 है आपके चार्ट में। अब आते हैं जी दशाओं का इफेक्ट देख लेते हैं। चलिए दशाओं को देखते हैं। तो हम इसको, ये मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ना प्रत्यंतर खोला हुआ है, हम इसको बैक कर देते हैं। आ, एक बार और हम इसको बैक करके देखते हैं। अब ये देखिए 2024 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, नवंबर का जन्म है, यानी 2023 से नवंबर 2024 तक सेम ही दशा रहेगी अभी। तो 23 से 24 ये वाला दशा का सेक्टर हमारा आएगा। जिनको भी न्यूमेरोलॉजी आती है वो समझ लीजिए, महादशा 9 की है, जो कि करियर के लिए सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी चीजों के लिए नेगेटिव रहेगी। और अंतरदशा 666, एक बार तो 6 था हमारे ग्रिड में, बेसिक से आया था। 2 6 आते ही फीमेल से प्रॉब्लम। ये मैंने पहले ही बताया है, मेल है तो भी फीमेल से प्रॉब्लम, फीमेल है तो भी फीमेल से प्रॉब्लम। चाहे विचार ना मिले, चाहे चाहे लड़ाई झगड़ा। तो ये तो प्रॉब्लम यहाँ से क्लियर कट एकदम दिख रही है हमें कि ये यहाँ पे इशू आ सकता है, चाहे माता को आए या घर में किसी भी फीमेल को आए। और ये 100% क्या कहते हैं, रूल है, जो आप कहीं भी लगा के देखेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं भाई। वहां हमने अंतर प्रत्यंतर देखा तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। हम जैसे इसको 23-24 को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं और अगस्त के टाइम पे चलते हैं, तो ये देखिए ये अगस्त था हमारा, ये 19 अगस्त तक था, 27 से लेके और 19 अगस्त तक। तो यहाँ बीच में 3 था, आप देख रहे हो ना, यहाँ 3 था बीच में। तो ये 3 प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये समझदारी देगा, तो थोड़ा बहुत हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि 666 तो काफी टाइम से है ना। यहाँ देखिए 666 666, तो थोड़ा बहुत खटर पटर तो चल रही थी। यहाँ 20 अगस्त से लेकर और 20 सितंबर, जो कि अभी आएगा सितंबर, हमारा ब्रेकअप कब बताया हमने, 29 अगस्त का आपको।
2024। ये देखिए 66 तो था ही, ये 4 आ गया। अब कहीं भी ऊपर आपको 4 नहीं दिखा, यहाँ पे 4 आया। 9 4 का कॉम्बिनेशन, जो कि लड़ाई झगड़ा और 6 इसमें ऐड हो गया, तो ये 6 आते ही ये वाली लाइन मेरी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे ब्रेकअप की सीधी सीधी संभावना है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक से नहीं, मैंने आपको 2 जगह से रिजल्ट निकाल के दिखाया है, वैदिक चार्ट से भी, वैदिक न्यूमेरोलॉजी से भी। कई बार लोग पूछते हैं मैम आप वैदिक वैदिक न्यूमेरोलॉजी क्यों कहते हो, हाँ? तो जब आप चाइना की न्यूमेरोलॉजी लोशो ग्रिड को पढ़ सकते हो, तो क्या हमारे यहाँ यूज होने वाली इंडिया में वैदिक न्यूमेरोलॉजी को नहीं सीखा जा सकता, जिससे कि हम इतना एक्यूरेट रिजल्ट ले सकते हैं? और देखिए न्यूमेरोलॉजी एक्चुअली में है क्या, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। नंबर्स हैं। नंबर कोई आज का नया सिस्टम नहीं है कि हम गणित के 1 2 3 आज से ही सीख रहे हैं या न्यूमेरोलॉजी में ही आए हैं। ज्योतिष में भी यूज होते थे। गणित का पार्ट है ज्योतिष, बिना गणित के ज्योतिष आ ही नहीं सकता किसी को भी। तो गणित का तो उद्गम ही ज्योतिष के लिए हुआ था। ज्योतिष में ही ग्रहों की बात होती है। न्यूमेरोलॉजी में भी तो ग्रह और नंबर्स ही हैं। तो जब एक नॉन लिविंग थिंग भी हमें इम्पैक्ट कर सकती है और उसकी भी वाइब्रेशन होती है, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन की बात करते हैं न्यूमेरोलॉजी में। हर चीज की वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन हमें कहाँ इफेक्ट करती है, हमारे ऑरा के ऊपर इफेक्ट करती है। तो जब सब हमारे ऑरा के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ग्रह भी ऑरा के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो नंबर्स क्यों नहीं करेंगे? और क्यों नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो है डाउट कहाँ आता है। देखिए लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, डाउट उसी चीज के ऊपर आता है जो चीज एग्जिस्ट करती है। जो चीज है ही नहीं उसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो एग्जिस्टेंस है ना। और हमें रिजल्ट मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है कि हम उसको ट्रांजिट से भी लगा के देख सकते हैं। तो इसीलिए पहले चीजों को समझें और फिर अपना कमेंट दें। जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं ना, किसी सब्जेक्ट को, उसके बारे में हमें कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत जल्दी ही आज 19 सितंबर है और 26 सितंबर से हमारा एडवांस प्रोडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल डीप में एकदम ट्रांजिट अष्टक वर्गा सब कुछ सीखना चाहते हैं विद कंप्लीट रिजल्ट, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोर्स समाप्ति के बाद 6 मंथ्स का प्रैक्टिस सेशन हम लोग आपको देते हैं, जिसकी बहुत थोड़ी सी एक फीस है, बहुत छोटी सी, जो शायद आपको बहुत ही कम लगेगी। और वो प्रैक्टिस सेशन मैं लेती हूँ, वो हमारा 6 मंथ्स का होता है। उसके बाद आप चाहें तो आप प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। हर तरीके की क्वेरीज का सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे दिया जाएगा आपको। और लाइफ टाइम एक्सेस होता है। लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब है, एक तो आप हमसे लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। दूसरा, अगर एक कोर्स में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आया कोर्स पूरी तरह से, दूसरी बार तीसरी बार आप सेम कोर्स ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी फी। कोई फी आपको देने की जरूरत नहीं होगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।